चलिए इसी शायरी के साथ मैं आयोजित मुसहर दिवस के अवसर पर हम सब उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश मांझी जी, जो महादलित राज आयोग बिहार के सम्मानित सदस्य हैं, और भाई मंटू कुमार जी, जो आज के मंच का संचालन कर रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री ललन भुइयां जी, देवेंद्र मांझी जी थे, अभी हैं नहीं, डॉक्टर हुलेश मांझी जी हम लोग के बीच में हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग बिहार के, आदरणीय भुवनेश्वर मांझी जी हैं, शंकर मांझी जी जो अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय पटना में, समाज के चिंतक हैं, समाज के स्कॉलर हैं, समाज की चिंता करते रहते हैं। डॉक्टर राजेश सदा जी हम लोग के बीच में हैं, इंजीनियर घुरन सदा जी हम लोग के बीच में मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री सुकेश्वर मांझी जी मुख्य बैंक प्रबंधक ग्रामीण बैंक, श्री रामाधीन मांझी जी जो सम्मानित प्रोफेसर हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के, श्याम कुमार जो अधिवक्ता हैं, इंजीनियर नंदलाल कुमार जो गया से हैं, रामप्रीत मांझी जी, नारायण प्रसाद नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के सभी भाई बंधु, आयोजक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, सभी को मैं आज के इस अवसर का लाभ लेते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत आभार कि आप सबने मुझे मौका दिया कि इस समाज के लोगों के बीच में आके मैं अपनी बातों को रख सकूं। साथियों, आज पूर्व के सभी वक्ताओं को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और आपका जो आज का विषय है जो भुइयां मुसहर सेवा संघ, हम लोग बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के बारे में लोग कहता है कि बिहार में सबसे पिछड़ा समाज जाति कोई है तो भुइयां मुसहर है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होती है कि जो बिहार भुइयां मुसहर सेवा संघ बना था उस जमाने में बना जहां आज के सब समाज के लोग भी वो संस्था नहीं बना पाते थे। तो उस समय हमारी सोच कितनी अच्छी थी, कितनी परिपक्व। तो मेरे आपका उपस्थिति जो हुआ उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और ये कार्यक्रम और आपका ये उपस्थिति बता देता है कि जो ये कार्यक्रम करने का जो मेरा उद्देश्य था, देखिएगा सारे विधायक को, जो पूर्व सांसद, सारे लोगों को जो मैंने आमंत्रण दिया था, इसलिए दिया था कि हम सब अपने समाज के लोग हैं, और ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसमें सबों की भागीदारी आवश्यक है। किसी को पूर्ण रूप से साबित करने के लिए मैं आमंत्रण दिया था, लेकिन सच ये बता दिया कि अपना अपना होता है, अपना होता है। इसलिए कि सभी विधायक ने विभिन्न दलों के थे, लेकिन विभिन्न दल वाले तो नहीं आए, लेकिन अपना दल के लोग निश्चित रूप से ये मानते हैं जीतन राम मांझी इस दल के हैं, और उनके परिवार, उनके सारे लोग एक साथ आए हैं। हम गौरवान्वित हैं, हमारे परिवार अपने हैं और अपने रहेंगे। सबों को धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि सबों को जाना है। हमारे मुख्य अतिथि हमारे संतोष बाबू अपनी बात रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। खाली है, कभी उधर भाग जा रहे हैं, कभी उधर भाग जा रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो इसको भी हम लोग को सोचने की बात है। इतना कीमती समय लेकर के कोई डॉक्टर है
है, कोई इंजीनियर है, कोई इतना कोर्ट के हाई जज हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं आपके बीच में। तो इसको भी आपको सोचना चाहिए। संगठन हम आए हैं जिस काम के लिए, उसको हम पूरा करके जाएंगे। आपके माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्वज के दो महान नेता इस युग में जन्म लिए। एक दशरथ मांझी ने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया। हम लोग केवल दशरथ दशरथ मांझी चिल्लाते हैं, लेकिन उनका अनुकरण हमको करना पड़ेगा। एक दूसरा दशरथ मांझी पैदा करना पड़ेगा, तभी हम लोग का सफल जो दूसरा दशरथ बाबा तैयार हो जाए। अपने समाज में माननीय से तत्वाधान हम पार्टी के बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर संतोष सुमन जी लगातार कई बार विधानसभा में बाराचट्टी के विधायक आदरणीय ज्योति मांझी जी, मंच पर आसीन राज्य अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र मांझी जी, मंच पर उपस्थित बाल संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य और प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर भोलेश मांझी जी, मंचासीन आदरणीय पूर्व बाल संरक्षण आयोग के मेंबर और बहुत ही संघर्षशील सत्येंद्र कुमार गौतम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर, मैं सभी को नया साल के अवसर पर हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ और हम समझते हैं, जो मुझे मानना है कि आप तमाम लोग यहाँ नेतागण हैं, चाहे नीचे बैठे हो चाहे ऊपर बैठे हो, सब लोग समाज के प्रति सजग और सशक्त रहने वाले लोग हैं। क्योंकि आज सबल और सशक्त और सजग नहीं होते तो आप यहाँ बैठक में समाज के बारे में चिंता और चिंतन नहीं करते होते। तो आप समाज का धरोहर है, समाज का चिंतक है। हम लोग को बिहार मुसहर सेवा संघ के बारे में बता देना चाहते हैं। हम लोग के गार्जियन आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार ज्योति मांझी जी विधायिका, ललन भुइयां जी, बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को भूख लगा हुआ है, हमने ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मौका दे दो बोलने का, मैं चला जाऊँ। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जिस उद्देश्य से आए हुए, उद्देश्य तो बहुत है, लेकिन कम से कम आज ये जान लो कि अगली पंक्ति में जो भी बैठे हुए हैं वो आपके काम के लायक है। अब उनसे आप काम कैसे लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा परिचय आपने जाना कि मैं बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। मतलब हमसे भी कुछ काम लिया जा सकता है, लेकिन काम तभी लेंगे जब आप उस ऑफिस का एड्रेस जानेंगे, मेरा फोन नंबर जानेंगे और हमसे मिलने का प्रयास करेंगे। मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे दोस्त लोग आते हैं, अनुसूचित जाति के नाम पर आते हैं, लेकिन दर्द तब होता है जब उसमें वो लोग नहीं दिखते हैं जिसके नाम के पीछे सदा हो, ऋषिदेव हो, मांझी हो और भुइयां हो। बहुत दर्द होता है। उस भीड़ में मैं ढूंढता हूँ कि काश मेरे लोग भी मेरे ऑफिस तक आते और मैं उनको सेवा दे पाता। आप देखे होंगे बिहार के हर जिला में अनुसूचित जाति विद्यालय का जो स्थिति है बहुत बेहतर हो गया है। आप एक बार जाकर देखिए, जो प्राइवेट विद्यालय है ना, उससे भी कई गुना अच्छा है। आप जाकर देखिए। इसलिए वहां भी जब मैं विजिट करने जाता हूं तो बच्चों से मिलता हूं, बड़ा खुशी होता है। लोग में जो डिसिप्लिन में देखता हूं, बड़ा खुशी होता है। फिर मन करता है कि एक आध बच्चों का मैं जानूं कि किस समाज से आया है। चूंकि ये सामाजिक बैठक है, इसलिए मैं इस चीज को बता देना चाहता हूं। लेकिन उस बच्चे का 4 मूर्तियां विराजमान हैं और चारों मूर्तियां कुछ संकेत दे रही हैं।
हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पोर्ट्रेट लगाए हुए हैं। अध्यक्ष मुकेश मांझी जी, सदस्य राज्य महादलिता अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार सुमन जी, हम लोगों के बीच कई गणमान्य विधायक यहाँ बैठे हैं। कुटुंबा विधायक भाई ललन भुइयां जी हम लोग के बीच मंच पर, उनके बगल में बैठे माननीय विधायक हम लोग के बीच मंच पर मौजूद राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र मांझी, नावद्री, जय माता सभी। हम सब अभिभावक को सुनना चाहते हैं, जो हम सबके बड़े भाई हैं, ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो कभी भी इस मंच पर राजनीति बात नहीं करते। कई बार उन्होंने पहल किया। हम सीधा विषय के तरफ ले जाना चाहेंगे कि हम लोग वर्षों से जुड़े रहे हैं अभिभावक जीतनराम मांझी जी से, और आप सब भी जुड़े रहे हो। हम लोगों को एक भी मांग, हॉस्टल से हम आते हैं, हॉस्टल के विद्यार्थी इधर, बिहार का विकास 20 सालों से निरंतर चल रहा, तो इन लोगों का डिमांड है कि बिहार में भी, बिहार की राजधानी पटना में इसी तरह का सभा स्थल हमारे समाज के लोगों को बैठने के लिए, आगे नेतृत्व करने के लिए, सभा सम्मेलन करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। सामने उस तरफ हमारे आज के आधुनिक युग के प्रणेता जो समाज को संदेश देकर कह गए, पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी, उनका आदमकद प्रतिमा इस पटना के अंदर, दीना भद्री के नाम पर यहाँ के पटना के अंदर और आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, जो दूसरे समाज के लोग अपने नेता को आगे करके, समाज के लोग उनको साथ दे करके, और उन सबों के बीच एक सामंजस्य बनाया जाए, जिन्हें 38 जिलों को जिम्मेवारी दी जाए, और इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट के स्कीम को लागू करने के लिए प्रत्येक जिलों को जो है आवंटित किया जाता है। वैसे ही अपने समुदाय के जो एमएलए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।